एकिलिस, एक नाम, एक इतिहास। ग्रीक गाथाओं में एक नाम अमर है, अकिलीस। वीरता और शौर्य का प्रतीक अकिलीस। देवताओं का प्रिय, फिर भी नियति का दास अकिलीस। ट्रॉय की महान लड़ाई में अकिलीस की वीरता की गूंज आज भी सुनाई देती है। उसका नाम लेते ही रणभूमि के चित्र आंखों के सामने नाचने लगते हैं। लेकिन अकिलीस सिर्फ एक योद्धा नहीं था। वह प्रेम, क्रोध, गर्व और दुख, इन सब भावनाओं का संगम था। यह उसकी कहानी है, एक वीर योद्धा की कहानी जिसे नियति ने एक क्रूर खेल खेलने के लिए चुना था। अकिलीस का जन्म साधारण नहीं था। उसके पिता थे थेसिली के राजा पेलेउस और मां थी समुद्री देवी थीटीस। कहते हैं कि अकिलीस को अमर बनाने के लिए थीटीस ने उसे पाताल नदी स्टाइक्स में डुबोया था। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी एडी पानी में नहीं जा सकी। यही एडी अकिलीस की कमजोरी बन गई। देवताओं ने अकिलीस को वीरता और शक्ति का वरदान दिया था, लेकिन नियति ने उसके लिए एक छोटी सी उम्र और एक दर्दनाक मौत लिखी थी। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन का अपहरण कर लिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए यूनान के राजाओं ने ट्रॉय पर युद्ध की घोषणा कर दी। अकिलीस भी इस युद्ध में शामिल हुआ, अपनी वीरता और शक्ति से यूनानी सेना का नेतृत्व करने के लिए। उसके साथ थे उसके वफादार मित्र और साथी योद्धा। अकिलीस का नाम सुनकर ही दुश्मन के दिलों में खौफ समा जाता था। ट्रॉय की ऊंची दीवारें भी अकिलीस के क्रोध के आगे टिक नहीं पा रही थीं। 9 साल तक चला ट्रॉय युद्ध। इन 9 सालों में अकिलीस ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से सबको चकित कर दिया। उसने कई दुश्मन योद्धाओं को परास्त किया, कई शहरों को जीता। ट्रॉय के सबसे वीर योद्धा हेक्टर से भी अकिलीस का सामना हुआ। दोनों योद्धाओं के बीच हुए युद्ध ने धरती और आसमान को हिला दिया। अंततः अकिलीस ने हेक्टर को परास्त कर दिया। लेकिन जीत के बाद भी अकिलीस का दिल नहीं पिघला। उसने हेक्टर के शरीर का अपमान किया, जिससे देवता भी क्रोधित हो गए। सेक्शन 5, अपमान और क्रोध का शिकार। यूनानी सेना के सेनापति अगामेमनन ने अकिलीस का अपमान किया। क्रोधित होकर अकिलीस ने युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। उसके बिना यूनानी सेना कमजोर पड़ने लगी। ट्रॉय के योद्धाओं ने यूनानी सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अकिलीस के बिना यूनान की हार निश्चित लग रही थी। सेक्शन 6, अकिलीस का क्रोध। ट्रॉय का खौफ। अपने प्रिय मित्र पेट्रोक्लस की मृत्यु के बाद अकिलीस का क्रोध फूट पड़ा। उसने फिर से युद्ध में उतरने का फैसला किया। उसके क्रोध की आग में ट्रॉय का सर्वनाश दिख रहा था। अकिलीस ने ट्रॉय के योद्धाओं का कत्लेआम मचा दिया। उसके क्रोध के आगे कोई नहीं टिक सका। सेक्शन 7, एक भविष्यवाणी। एक मौत का इंतजार। अकिलीस को पता था कि वह अमर नहीं है। उसे पता था कि उसकी मौत ट्रॉय की सरजमी पर ही होगी। लेकिन वह मौत से नहीं डरता था। वह तो सिर्फ अपनी नियति से लड़ रहा था। क्या वह नियति को बदल पाएगा? क्या वह मौत को मात दे पाएगा? सेक्शन 8, पेरिस का तीर। नियति का वार। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने छिपकर अकिलीस पर तीर चलाया। देवताओं की प्रेरणा से यह तीर सीधा अकिलीस की एड़ी पर जा लगा। यही एड़ी, जिसे स्टाइक्स के जल ने अमर नहीं बना सका था, अकिलीस की मौत का कारण बनी। वीर योद्धा अकिलीस, जिसने देवताओं को भी चुनौती दी थी, एक साधारण तीर से मारा गया। सेक्शन 9, एक योद्धा का अंत। एक युग का समापन। अकिलीस की मौत से यूनानी सेना शोक में डूब गई। अकिलीस का युग समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी वीरता और शौर्य की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। अकिलीस का जीवन और मृत्यु हमें याद दिलाते हैं कि नियति के आगे किसी का बस नहीं।